नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पिछले कई दिनों से पूरे भारत में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी। उसके पीछे का कारण है हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्र प्रभावित हुए थे और कई छात्रों ने अपनी जान दे दी थी। इसके बाद से छात्रों के द्वारा लगातार पूरे देश में जवाबदेही तय करने के लिए और जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया गया था। इसमें सबसे बड़ा जो लीड रोल रहा है वो सीजेपी का रहा है, काकरोच जनता पार्टी का रहा है, जो भी एक विवाद के वजह से इस प्रकार का पार्टी बनाया गया था। अब साथियों, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सरकार झुक गई है, सरकार ने आंदोलनकारियों या फिर छात्रों के इस मांगों को मतलब छात्रों के द्वारा जो लगातार मांगे थी उनको मान ली है सरकार। क्या जो छात्र थे, जो आंदोलनकारी थे, वो जीत गए हैं, सरकार झुक गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारत की जो वर्तमान में सिटिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, उसके मंत्रियों के बयान को लेकर के चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार सरकार का जो रवैया रहा है जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, उस पर कहीं ना कहीं एक दबाव पड़ा है। सरकार मानती थी, सरकार के मंत्रियों के द्वारा बयान दिए जाते थे कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है और यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते हैं। यानी कि एक तरह से जो रवैया रहा है लोकतंत्र को लेकर के, उस पर प्रश्न खड़े होते थे, उस पर कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से बीजेपी को इलेक्शन में या फिर पूरे देश में जिस प्रकार छवि है उसकी, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह साथियों कि इस इस्तीफे के पीछे आरएसएस के हाथ होने की भी खबरें आ रही हैं कि आरएसएस के दबाव में आकर के धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अब सबसे बड़ी बात निकल कर ये भी हो रही है, चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है कि अब काकरोच पार्टी का क्या होगा, क्योंकि उसकी प्रमुख मांगे थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो आगे अब काकरोच जनता पार्टी की क्या भविष्य है, इस सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी लोग सोशल मीडिया में खबरों के माध्यम से लगभग अवगत हो गए होंगे। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कई प्रकार की हेडलाइंस बन रही हैं जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। नीट पेपर लीक के मामले में जो हमारे स्टूडेंटों द्वारा लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसी के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार की यहाँ पर हेडलाइंस बन रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है। तो साथियों, धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री के पद पर थे और वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मतलब उड़ीसा से संबंध रखते हैं और लगातार वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से जागृति का अनुभव रहा है और वो आरएसएस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। आरएसएस के मतलब करीब माने जाते हैं क्योंकि जो वर्तमान में उड़ीसा में जो बीजेपी की सरकार, उससे पहले नवीन पटनायक की सरकार थी, तो उसमें सरकार बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा कई चुनावों में, कई राज्यों में, इलेक्शनों में, हाल ही में हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जिस प्रकार से दल बदल हुए, विधायकों को खरीदने फरोख्त करने की या फिर अपने पार्टी में शामिल करने में धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा रोल रहा है और कई चुनावों में उन्होंने अहम रोल निभाए हैं। तो मतलब बीजेपी के लिए बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्री रहे हैं। अब साथियों, इनके कुछ ऐतिहासिक बारे में बात करें तो ये लगातार 2000 से पहली बार 2000 में सन 2000 में विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2004 में देवगढ़ सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने थे। 2014 में जब पहली बार बीजेपी सरकार आई थी तो वो पहले पेट्रोलियम और कौशल विकास मंत्री बने। उसके बाद 2019 से 24 तक वो भी केंद्रीय मंत्री बने रहे और पेट्रोलियम, इस्पात, और 2021 में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 21 से लेकर के लगातार वो तीसरे कार्यकाल में भी भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं। अब ऐसे में साथियों, हाल ही में जो नीट पेपर हुआ था, नीट पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से लगभग 22 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए थे। उसके बाद से फिर से नीट यानी कि एग्ज़ाम करवाया गया, दोबारा एग्ज़ाम करवाया गया था। उससे पहले कई छात्र जो लगातार जो नीट के एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करते हैं, उसने लगभग 22 छात्रों की खबरें थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है और जान दे दी है। जिसकी वजह से सरकार लगातार जवाबदेही तय करने को, मतलब बातें की जा रही थी, सरकार जवाबदेही तय करे और प्रधानमंत्री और फिर जो भारत के शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान की लगातार मांगें बढ़ रही थी तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पत्र इस प्रकार से पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने अभी कई सारी चीज़ों को बताया है और उन्होंने कुछ चीज़ों पर जिक्र भी किया, जिन्होंने कहा है कि जो अहम पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने छात्रों को उकसाया है, भड़काने का काम किया है या फिर उन्होंने कहा है कि बाधा डालने का काम किया, गुमराह करने का काम किया है, तो उन पर उन्होंने उसको लेकर के बातें कही हैं।
उनके ट्वीट में जिन्होंने जो त्याग पत्र दिया है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने आगे भी कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है और इस्तीफा दे दिया है। आगे उन्होंने कहा है कि यदि जगन्नाथ के आशीर्वाद से भविष्य में कोई भारत माता या फिर उड़ीसा की जनता का, देश के युवाओं का सेवा करने का मौका मिलता है तो वो समर्पित रहेगा। इस प्रकार की बात उन्होंने की है। तो साथियों, नीट का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करें तो नीट एक प्रकार के मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करने के लिए छात्रों के लिए एग्जाम लिया जाता है, खास करके एमबीबीएस के और भी मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डॉक्टर बनते हैं उनके लिए एग्ज़ाम होता है। 3 मई को पूरे देश भर में नीट का एग्ज़ाम करवाया गया था, जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद से पेपर लीक हो गया था। पहले तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन लगातार जब सोशल मीडिया में छात्रों के द्वारा पेपर लीक की मतलब एविडेंस देने लगे, सबूत पेश करने लगे, उसके बाद सरकार आकर के पेपर को रद्द कर देती है और फिर से दोबारा एग्ज़ाम करवाया जाता है। इसी के साथ ही ये मामला काफ़ी बढ़ जाता है और लगातार आंदोलन का रूप ले लेता है। 15 मई को भारत के चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत जी हैं उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है सुनवाई के दौरान कि जो बेरोजगार युवा होते हैं वो कॉकरोच की तरह होते हैं। साथियों, यहीं से भारत के जो अभिजीत दीपके हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे थे, उनके द्वारा इसको लेकर के एक पार्टी बना दी जाती है। सोशल मीडिया में अकाउंट बनाया जाता है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, सीजेपी के नाम से, और देखते ही देखते साथियों उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लगभग 22 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे। माफ़ कीजिए, 220 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, मतलब कि 22 करोड़ लोग फॉलो करने लगते हैं। काफ़ी देखते देखते काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। जिसके बाद से साथियों दिल्ली में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के आंदोलन करने की बात की जाती है और 6 जून को पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन करती है। उसके बाद शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो प्रदर्शन है, पहला प्रदर्शन 6 जून को होता है। उसके बाद 20 जून को जंतर मंतर पार्टी का दूसरा प्रदर्शन किया जाता है। इसके साथ साथ भारत के कई शहरों में जाकर के अभिजीत दीपके के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के, कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जाते हैं और उनको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाती है। इसी बीच साथियों, जो 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में भारत के जो एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, जो 3 इडियट्स फिल्म में उनका किरदार निभाया गया था उसके लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कई उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, कई उनको पुरस्कार भी दिया गया है। मतलब सब सामाजिक कार्यकर्ता उनके द्वारा इसको समर्थन दिया जाता है और आकर के अनशन पर बैठ जाते हैं। साथियों, 20 जुलाई को इस पार्टी के द्वारा, यानी कि जो सीजेपी जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे उनके द्वारा मतलब कि दिल्ली के जो संसद भवन है वहाँ पर मार्च करने की बातें की जाती हैं, कॉल दिया जाता है। इसी को देखते हुए सरकार वहाँ पर पुख्ता व्यवस्था करती है और आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज होता है। इसके अलावा कई जो बड़े पार्टी के लीडर हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कई नेताओं के द्वारा इसको समर्थन दिया जाता है और आकर के सीजेपी की पार्टी का मंच साझा करते हैं और वहाँ से बयान देते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके निकल कर आता है। फिर फिर उसके बाद क्या होता है कि 20 जुलाई को जो संसद मार्च का कॉल दिया जाता है कि 20 जुलाई को संसद घेराव किया जाएगा, उससे एक दिन पहले असली मोड़ तभी आता है। एक दिन मतलब 2 दिन पहले 18 जुलाई को ही सादी वर्दी में दिल्ली की पुलिस के जवान आते हैं और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहाँ से उठा ले जाते हैं। साथ ही उसके बाद से जो आंदोलन है काफ़ी उग्र हो जाता है और अब ये सीजेपी का नहीं, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं, बल्कि जो सोनम वांगचुक के जिस प्रकार सरकार ने रवैया मतलब कि चादर में लपेट करके उठा लिया गया, तो उसकी सहानुभूति को लेकर के पूरे देश भर में भीड़ बढ़ने लगती है और पूरे जंतर मंतर पे काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। यानी कि एक तरह सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है और वहाँ सरकार की बहुत बड़ी गलती के तौर पर देखी जा रही है। फिर उसके बाद जो छात्र थे उनके द्वारा 20 जुलाई को संसद मार्च में निकाला जाता है और संसद घेराव करने के लिए प्रदर्शन किया जाता है। तो सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार लाठीचार्ज किए जाते हैं, आंसू गैस से गोले दागे जाते हैं। तो कई प्रकार की वीडियो इसको निकल के आती हैं। इसके अलावा लगातार छात्रों में आक्रोश बढ़ता जाता है और 21 जुलाई को राहुल गांधी अचानक पीएम आवास के पास धरना देने पर बैठ जाते हैं। तो कुछ ऐसे कदम थे जिनकी वजह से लगातार सरकार जो है बैकफुट में आ जाती है। इसके अलावा साथियों, इंटरनेशनल सोशल मीडिया समाचार एजेंसियों के द्वारा भी लगातार इसको लेकर के मतलब हेडलाइंस छपने लगती हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हों जिसमें खून बहा, लाठियाँ चली, कई प्रकार की। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, कई मतलब दुनिया भर के कई देशों में भारतीय छात्र जो पढ़ रहे हैं तो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगते हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर लगभग 1000 से ज़्यादा छात्र जमा हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो कहने लगते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा भी कहा जाता है कि अब ये प्रोटेस्ट जो है कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं, देश के लिए नहीं, मतलब देशव्यापी आंदोलन की धमकी देते हैं कि पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सरकार की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ने लगती हैं।
इसमें कई ऐसे कदम जैसे सोनम वांगचुक का उठाना, इसके अलावा राहुल गांधी की अगुवाई में जो 21 जुलाई को राहुल गांधी वहाँ पर धरना कर देते हैं वो है। इसके अलावा साथियों बीजेपी के 24 जुलाई को ही 24 जुलाई को जो भारत के आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है, जिसको लेकर के भी सवाल और खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरएसएस प्रमुख का बयान तो आता ही है, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये आंदोलन है साथियों, ये आंदोलन युवाओं का था, यानी कि एक प्रकार छात्रों का आंदोलन रहा है। और छात्रों को कहीं ना कहीं आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लगातार, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, उनके द्वारा जिस प्रकार से जो मीडिया रही, जो मेन स्ट्रीम मीडिया रही है, उसके द्वारा इसको मतलब कि लगातार मतलब उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी और लगातार सरकार के पक्ष में इस प्रकार से गोदी मीडिया का आरोप लगता है। उसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स थे और भी लोकल जो न्यूज़ चैनल वाले थे, उनके द्वारा लगातार इसको काफ़ी अच्छी कवरेज दी जाती है, जिसके बाद से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आती हैं। इसके अलावा साथ ही इस प्रकार के प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही रहे हैं। चाहे काफ़ी पिछले इतिहास को हम उठाकर देखें, आने वाले समय 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके हिसाब से आंदोलन बढ़ रहा है और लगातार लोगों में हाल ही में जिस प्रकार से पूरे भारत में विवादित घटनाएं चल रही हैं, चाहे E20 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, इसके अलावा ये CJP का प्रोटेस्ट हो, छात्रों का प्रोटेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। और इसके अलावा साथ ही इस प्रकार से जो अभी हाल ही में 1974 में JP का आंदोलन हुआ था, उसके बाद 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से सरकारें गिर गई थी, देश में सरकार बदल गई थी, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद से सरकार साथियों काफ़ी ज़्यादा बैकफुट में आ गई थी और सरकार ने CJP के प्रोटेस्टरों से या CJP के जो लीडर्स हैं उनसे उन्होंने कई बार बातें करने की खबर निकल कर आ रही हैं। उन्होंने सरकार से 3 बार मुलाकात की है। जो JP नड्डा जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, उनके द्वारा CJP के जो प्रमुख लीडर हैं उनकी मुलाकात की गई है। पहली बार 20 जुलाई को बातचीत होती है JP नड्डा घर पर, दूसरी बार 24 जुलाई को दूसरी बातचीत होती है और इसके अलावा 25 जुलाई को तीसरी बार अभी आज बातचीत हो रही है। अब साथियों इस बातचीत में यही है कि जो जिन चीज़ों को लेकर के बातें हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी का जो दबाव जिस प्रकार से, उसमें कई चीज़ों की बातें की जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार सरकार का रवैया है लोकतंत्र को लेकर के, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी को बयान को लेकर खासकर कोर्ट की जा रही है और समाचार पत्रों में चर्चाएं हो रही हैं कि राजनाथ सिंह के द्वारा पूछा गया था कि इस्तीफा कब होगा, इसी बात को लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये NDA की सरकार नहीं, माफ कीजिए UPA की सरकार नहीं है, NDA की सरकार, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से लगातार उनकी आलोचना हो रही है। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी अभी कई मामलों में फंस चुके थे। इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की मारे जो शहीद होने की खबरें थी, उस पर उन्होंने झूठ बोला था। तो कई प्रकार से आलोचना इनकी हो रही है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि मोदी की जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में 24 जुलाई की मध्यरात्रि को आते हैं और अपने मित्रों से एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग उसको देखते हैं। तो एक प्रकार से सरकार के द्वारा लगातार साधने का प्रयास किया जा रहा था कि युवाओं किसी प्रकार से बातें की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने की बातें की गई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किया जाएगा, जिसमें जो पेपर लीक होते हैं उनकी तुरंत सुनवाई होगी। मतलब सरकार अपने तरफ से लगातार प्रयास करती है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है इनकी इस्तीफा ना हो, क्योंकि इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर लगातार जनता छात्रों द्वारा प्रदर्शनकारियों के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग कर रहे थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा उनके जन्मदिन पर मतलब उनको बधाई दी गई थी। तो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं लगातार उनके द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो RSS के बयान को लेकर के बातें की जा रही है। साथियों खबर ये है कि 24 जुलाई को मोहन भागवत के द्वारा, जो RSS के प्रमुख हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था। उन्होंने कई चीज़ों को लेकर के टारगेट की बातें कही थी। उन्होंने कहा कि जो नई पीढ़ी है ये सवाल पूछती है, हमें उन्हें तर्क समझना होगा, हमें उन्हें बहुत स्नेह देना होगा, ज़्यादा प्यार देना होगा। इसके अलावा हमें उनके साथ समय बिताना होगा, हमें उनके साथ संवाद करना होगा। हालांकि भागवत ने सीधे तौर पर प्रदर्शन पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के कुछ बयान दिए थे। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि जो RSS प्रमुख हैं उनके भी बयान के बाद से 25 जुलाई को ये मतलब कि एक प्रकार से उनका जो त्याग पत्र है वो आया है। तो कहीं ना कहीं RSS का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और स्वाभाविक सी बात साथियों, कई बड़े लीडर्स हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी RSS से निकल करके आए हुए हैं। चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, नितिन गडकरी हों, बड़े बड़े लीडर हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान खुद RSS के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि करीबी माने जाते हैं और वो काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो काफ़ी कहीं ना कहीं एक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से RSS एक मतलब BJP की एक पेरेंट मतलब पार्टी मानी जाती है, संगठन मानी जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़े लीडर जहाँ से निकल कर आते हैं, तो हो सकता है कि RSS के इसमें दबाव हो। लेकिन अब सरकार के पीछे कई सारी चुनौतियाँ भी हो गई हैं।
क्योंकि यदि इस प्रकार से अभी पिछले जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी, कई मंत्रियों ने इस्तीफे नहीं दिए थे, मतलब कभी ऐसी कोई घटना हुई थी इसको लेकर के, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, उसमें इस हालांकि इस्तीफे की मांग तो नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद से ट्रांसफर जरूर हो गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है पूरी दुनिया, पूरे भारत में एक जो तस्वीर है लोकतंत्र को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जिस प्रकार से कोई आंदोलन होगा, कोई बड़ा मुद्दा होगा जिसको इस प्रकार से सरकार को झुकाया जा सकता है आंदोलन के द्वारा करके, तो मतलब कहीं ना कहीं एक संकेत देने का भी काम किया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा। तो देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी ने हाल ही में जो खबर निकल के आ रही है कि इसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से ये पार्टी अब आंदोलन समाप्त कर रही है। और देखने वाली बात है जिस प्रकार से अभिजीत जो दीपके हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के लीडर हैं, उन पर भी आरोप लग रहे थे कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाने की चाह रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। तो उनकी जो संभावनाएं थी कि राजनीतिक पार्टी बनकर के आएगी, इस प्रकार से आम आदमी जो मतलब कि लोकपाल बिल को लेकर के आम आदमी पार्टी बनी थी, उसके बाद इस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि उस समय भी इस प्रकार के अन्ना थे आंदोलन पर बैठे हुए थे और केजरीवाल बाद में आम आदमी पार्टी बना ले गए थे। तो इस प्रकार से हो सकता है कि अनशन पर सोनम वांगचुक को बैठा करके और उसके पीछे मतलब एक पार्टी बनाई जाएगी। तो अभी निकल कर ऐसी कोई बातें नहीं आ रही हैं। अभी तो ये है कि जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया है और सभी को अपने अपने घर जाने की बातें कह दी गई हैं। अब देखने वाली बात है, जो नए भारत के शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका नियुक्ति हो गई, उनके बारे में बातें की जा रही है कि जो धर्मेंद्र प्रहलाद जोशी हैं उनको नए शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जनता पार्टी आने वाले समय किस प्रकार के कदम उठाती है, क्या बयान लेती है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। बहरहाल, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या छात्रों की जीत है या सरकार के लिए नई चुनौती है? कैसे देखते हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखिए। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।